जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो जन्मदिन से अनुमानित जानकारी पाने के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वही ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है और उनकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ग्रह दशा अंकित होने पर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह जानकारी ज्ञात करने के लिए आप हमें अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। यह जानकारी दोनों माध्यमों से प्राप्त हो जाती है, पहला मूलांक और दूसरा जो है वो कुंडली देखकर। तो आप मूलांक के हिसाब से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुंडली से भी। हालांकि अगर आप मूलांक के हिसाब से जानकारी प्राप्त करते हैं तो कुंडली में इसमें बदलाव हो सकता है, तो आप अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। जब हम कुंडली देखकर कोई जानकारी देते हैं या कुंडली बनाकर जानकारी देते हैं तो इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप त्वरित जानकारी के लिए केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि केपी की वाणी पर आप शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपको हिंदी में मौखिक तरीके से या फिर लिखित तरीके से दी जाती है। अब आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कुंडली से यह भी जानकारी देंगे कि आपकी प्रेम विवाह की कितनी संभावना है। वहीं इसके अलावा भी अगर आपके मन में कई प्रकार के सवाल हो और उनके आप जवाब पाना चाहते हैं तो उन सवालों की भी जानकारी दी जाती है। जैसा कि आपको बताया है कि दोनों माध्यमों से आपको जानकारी दी जाती है, मौखिक और लिखित। तो इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फोन कॉल के जरिए। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह जानकारी आपको कुंडली के दो माध्यमों से दी जाती है। वहीं चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का अवलोकन और अध्ययन कर आपको पूर्ण जानकारी दी जाती है। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या होने वाली है, या ऐसे जातक जो विवाहित है और उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, पति पत्नी के बीच अनबन है और रिश्ते जो है टूटने के कगार पर आ चुके हैं, तो ऐसे लोग अपनी कुंडली अवश्य ही मिलान करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों के बारे में पता चल जाएगा। ज्योतिषों की माने या ज्योतिष शास्त्र की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। इनमें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की परेशानियां शामिल हैं। वहीं अगर अमांगलिक जातक से विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि यह जानकारी आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान कर भी ज्ञात कर सकते हैं, कुंडली बनवा कर भी ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा केपी की वाणी पर आपका सदैव के लिए स्वागत है। हम मेहनताना लेकर आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 17 अप्रैल तक जो है शादी और सगाई की योग है। 4 राशियों के विवाह की योग जो है अप्रैल महीने में 2022 में जो है 100% बन रहे हैं। ऐसा योग शुक्र के राशि परिवर्तन से और गुरु के राशि परिवर्तन से बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि गुरु जो है पूर्व में ही राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में आ चुके हैं और अप्रैल महीने में कुंभ राशि से निकलकर फिर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र जो है अभी वर्तमान समय में वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर 31 मार्च को जो है मकर राशि से निकलकर ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि, इन 4 राशियों के जो है विवाह की योग बन रहे हैं। तो शुक्र जो है और गुरु दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। शुक्र जो है लड़कों की शादी के कारक माने जाते हैं, वहीं गुरु जो है लड़कियों की शादी के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष हमेशा लड़कियों को गुरु मजबूत करने की सलाह देते हैं। अलावा अन्य ग्रह स्थिति भी देखी जाती है और कुंडली के अन्य भावों को भी देखा जाता है, उसके उपरांत ही विवाह की योग बनते हैं। हालांकि इसमें जो है अगर गुरु अधिक बली है तो फिर जातक की शादी बहुत शीघ्र हो जाती है। तो गुरु बली देखी जाती है और जब गुरु बली हो या गुरु मजबूत हो, लड़कियों की कुंडली की जीवन साथी के भाव में उपस्थित हो या लग्न भाव में उपस्थित हो या दृष्टि बना रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में शादी उसी वर्ष हो जाती है। शुक्र की स्थिति में भी यही चीज देखी जाती है कि अगर कुंडली के सप्तम भाव में जीवन साथी के भाव में शुक्र मजबूत हो या शुक्र की दृष्टि हो या लग्न में शुक्र हो तो फिर विवाह बहुत जल्द हो जाती है। वहीं बात करें कुंडली में अन्य ग्रहों की, तो 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, 4 शुभ ग्रह और 4 अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह रहने पर विवाह शीघ्र हो जाती है और अशुभ ग्रह के रहने पर विवाह में देर होती है। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है। वहीं अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। वर्तमान समय में अभी गुरु अस्त है, इसके चलते कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके बाद सौर मास वर्जित हो जाएगा, यानी सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लग जाता है। इसके लिए जो है 16 अप्रैल तक जो है विवाह की योग नहीं है। 17वें अप्रैल से जो है विवाह की योग बन रहे हैं और केपी की वाणी पर जो भी जानकारी दी जाती है विवाह मुहूर्त की, तो वह 4 घंटे से अधिक का रहता है। इसके लिए 16 अप्रैल को भी विवाह के योग है, लेकिन 17 अप्रैल को 4 घंटे से अधिक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया कि गुरु को मजबूत कर सकती हैं और शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। गुरु को मजबूत कर आप विवाह के योग शीघ्र बन जाते हैं, वहीं शुक्र के मजबूत रहने से विवाह के योग शीघ्र बन जाते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है। महज शिव जी की पूजा कर, आराधना कर, उनकी सेवा कर, उनके चर कमलों में अपनी याचना कर, अपनी कामना कर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं लड़कियां जो है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, गुरुवार का व्रत रखें और गुरुवार के दिन जो है साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। गुरु के मजबूत रहने से शादी के योग बनने लगते हैं। पीले चीजों का सेवन अगर गुरुवार के दिन करें तो यह ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। इस दिन पीले चीजों का दान भी करें। वहीं लड़के जो है सोमवार को दूध, चने की दाल आदि दान करें। अगर इच्छा हो तो आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, अन्यथा आप शिव जी की पूजा कर, श्वेत वस्त्र धारण कर सोमवार और शुक्रवार को भी भगवान शिव की पूजा कर अपनी इच्छा पूर्ण करवा सकते हैं या अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा कर आप यथाशीघ्र अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। तो आइए अब मैं उन 4 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो वर्तमान समय में जो है गुरु राशि परिवर्तन कर जो है कुंभ राशि में मार्गी होकर चल रहे हैं और 13 अप्रैल तक रहेंगे। तो इस दौरान जो है सिंह राशि
और कुंभ राशि के जातकों के योग बनेंगे। चूंकि प्रथम भाव में जो है कुंभ राशि के जातक की कुंडली में जो है वो गुरु बैठे हैं और सप्तम भाव में जो है सिंह राशि के सप्तम भाव में जो है गुरु बैठे हैं, यानी कि गुरु जो है प्रथम भाव में और सप्तम भाव में। इस वजह से जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। वहीं बात करें 13 अप्रैल के बाद जो है गुरु कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मीन राशि के जातकों के योग बनेंगे। और वर्तमान समय में जो है मकर राशि के जातकों के शुक्र के गोचर से योग बन रहे हैं और 31 मार्च के बाद जो है कुंभ राशि के जातकों के योग बनने लगेंगे। तो इस दौरान जो है विवाह तय हो सकता है और फिर अप्रैल में शादी हो सकती है। तो सिंह राशि के जातकों की जो शादी है MKS नाम के जातक से हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों की जो शादी है वो PRA नाम के जातक से हो सकती है। मकर राशि के जातकों के जो है विवाह के योग जो है वो 21वें वर्ष से बनते हैं और पश्चिम दिशा में शादी के योग बनते हैं। इनके राशि स्वामी जो है शनिदेव है और आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। वहीं मीन राशि के जातकों के जो है विवाह के योग वो 21वें वर्ष से ही बनते हैं और इनकी शादी जो है SGV नाम के जातक से होने की संभावना 100% बन रही है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में उन 4 राशियों के बारे में बताया हूं जिनके विवाह के योग अप्रैल महीने में बन रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों ग्रह राशि परिवर्तनों के आधार पर दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ही ले, व्यक्ति विशेष पर यह जानकारी लागू नहीं होता है। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही जानकारी कहने का तात्पर्य है कि आसान शब्दों में कि आप जब ग्रह स्थिति दिखाकर ज्ञात करते हैं तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे।